हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो क्रश हैं, वो उनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हो, कैसे इंसान हो एंड वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, आपको कैसा पर्सन देखते हैं एंड ओवरऑल और भी जो चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल होंगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, सो वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगी। जब भी आप देखोगे तब आपसे रेजोनेट करेगी एंड कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी एंड कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आप उतना ही लें एंड जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। चलिए भाई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को याद कर लें कि 5 of Cups, 5 of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Pentacles and Knight of Swords, Wheel of Fortune एंड डेथ। ओके, मुझे ये कनेक्शन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इस टाइम पे राइट नाउ। अभी आपके जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपका, आपकी तरफ से पूरी तरीके से एंड कर दिया गया है। आपने शायद इस कनेक्शन को पूरा मतलब अब बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में अपने पार्टनर की तरफ एंड कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही एंड बहुत ज़्यादा इशू आप दोनों ने फेस किए हैं इस कनेक्शन में एंड आपने कुछ ज़्यादा ही किए हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से ये सोचते हैं आपके बारे में कि शायद अब आपने पूरी तरीके से इस कनेक्शन में एंड कर दिया है एंड आपकी तरफ से अब कुछ भी एफर्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो एंड न्यू स्टार्ट कर रहे हो। तो अभी तक की यहाँ मुझे ऐसी थिंकिंग आई है कि आपके पार्टनर रोज़ आपको सोचते तो हैं एंड आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्पाई बहुत करते हैं आपको। अगर सोशल मीडिया वगैरह में आप लोग कनेक्टेड हो या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो वहाँ पे आपको देखते रहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं बट आते नहीं हैं आगे से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तो आपकी बहुत ज़रूरत है बट अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत कुछ यहाँ पे दिया है इस कनेक्शन में एंड अभी आप शायद इतना ज़्यादा तकलीफ़ देख चुके हो इस कनेक्शन में कि अब आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो एंड अपने पार्टनर को लेकर के ये सोच रहे हो कि अब इस कनेक्शन में सब ख़त्म कर देना चाहिए। और इस कनेक्शन में शायद आपने ऐसा दिखाया भी अपने पार्टनर को, तो वो आपके पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है भाई, इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं बचा है। आप बढ़ चुके हो आगे एंड शायद आप किसी और के साथ नहीं तो अकेले ही सही बट हाँ, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है एंड अब वापस से आप इस कनेक्शन में कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने वाले एंड आने वाले भी नहीं हो। तो ऐसा लग रहा है बहुत डिटैच हो चुके हो आप इस कनेक्शन से, ऐसा शो किया है आपने अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर तो भाई ऐसा ही समझ रहे हैं इस टाइम इस कनेक्शन को लेकर के। उनकी यही विचार हैं अभी एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में सेपरेशन में, कि हाँ, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है। तो उन्हें अब लगता है कि अब आप लोग दोबारा से मिल नहीं पाओगे या शायद जो पहले आप दोनों के बीच में जो छोटा-सा भी मतलब जो भी कनेक्शन था बहुत ही ब्यूटीफुल सा, वो अब दोबारा से नहीं बन सकता है, ऐसा उन्हें लगता है आपके इस कनेक्शन को देख के। ओके, तो यहाँ पे अभी तो अभी तक की फीलिंग्स यही आई है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं बट उन्हें ऐसा लगता है कि ना अब एफर्ट्स डालना भी बेकार है, शायद आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया एंड इस कनेक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो अब आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें भी कर देना चाहिए बट वो कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है कि उनको बार-बार ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, शायद उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं इस कनेक्शन में जिसे उन्हें सुधारना है। तो इस तरीके से उनके विचार तो आते हैं, वो आपको नज़र आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता बट हाँ, अ, वो तो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ें, कुछ स्टार्ट करें। फिर वही चीज़ आती आती है उनके माइंड में कि अगर एक तरफ से ही वो एफर्ट्स लगाएँगे एंड आप नहीं लगाओगे, जैसे शायद आपने पहले बहुत किए हों एंड आपके पार्टनर ने कोई एफर्ट्स नहीं करे इस कनेक्शन में, कुछ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तो उन्हें ये चीज़ भी खलती है कि ऐसा ना हो कि अब मैं ही रहूँ, सिर्फ़ मैं ही इन्वेस्ट करूँ इस कनेक्शन में एंड सामने जो वाला व्यक्ति है वो शायद अब मूव ऑन हो चुका है, तो शायद उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इससे उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
तो ऐसे कुछ विचार हैं एंड उन्हें लगता है कि ये सब एंड हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। अभी की जो मैं फीलिंग्स बता रही हूँ, ये राइट नाउ अभी की फीलिंग्स हैं उनके माइंड में। एंड चलिए देखते हैं। अभी हम फ्यूचर में भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। बट अभी तो हम ये देख देख रहे हैं कि अभी इस कनेक्शन की क्या हालत है एंड आपके पार्टनर के क्या विचार हैं। अब देखते हैं हम कि ये आपको लेके क्या सोचते हैं। अगर आपने रेजोनेट की है तो आगे की वीडियो को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे मुझे आपको लेके तो अभी मुझे नज़र नहीं आया है। इस कनेक्शन को लेके कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं वो, मतलब किसी भी तरीके से वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। हो सकता है जब से आप उनकी लाइफ से गए हो तब से उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। तो अगर वो मिलेंगे तो तब भी आपको ये बात बताएंगे। ओके, डेविल का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ सोल्स, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर अभी आपको ऐसा देख रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके आपकी तरफ बढ़ रहा है उनका। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें। बट बार बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको आपकी याद दिला देती हैं बार बार। हो सकता है कुछ ऐसे सॉन्ग्स वगैरह हों जो आप लोगों ने साथ में सुने हों, या आपके फेवरेट हों, या आपका नाम हो गया, या आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें, कोई भी मोमेंट उनको बार बार आपकी याद दिला देते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं कि आपको याद ना करें, मगर वो बार बार आपको याद करते हैं एंड आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि शायद अभी आप आगे बढ़ गए हो। बट ऐसा ना हो कि आगे आपको ये रियलाइज़ हो कि आप कनेक्शन में जो इतनी जल्दी आपने इस कनेक्शन में मतलब मूव ऑन करके आप आगे बढ़ गए हो, बाद में आपको रिग्रेट हो जैसे उन्हें अब हो रहा है। तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो अभी एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपने बहुत सी मतलब बहुत जल्दबाज़ी में ही ये डिसीज़न ले लिया है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको गिल्ट फ़ील होगा जैसे उन्हें अभी हो रहा है। तो ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं अभी। और देखते हैं। ओके, उन्हें यहाँ पे आपको लेकर के ऐसा देखते हैं कि आप ना थोड़े ज़िद्दी टाइप के पर्सन हो, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पूरी तरीके से ज़ोर लगा देते हो कि भैया मुझे चाहिए, जितने एवर्स मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैंने करने हैं एंड ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म। उसके आगे पीछे आपको फिर कुछ नज़र नहीं आता है कि मतलब और कुछ नहीं देखते हो आप, सिर्फ वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ पे आपका फोकस है। तो ऐसा भी आपको देखते ही बहुत ज़िद्दी हो आप। अगर आपने कोई भी चीज़ सोच ली है तो अब उसको लेकर के आप एकदम अ, ये हो जाओगे कि हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हो आप, कि कुछ भी अगर आपने कह दिया जैसे कि इस कनेक्शन में आपको वापस नहीं आना है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप नहीं आओगे। भले ही आपको कितना ही दुःख क्यों ना हो बट आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो ऐसा आपके पार्टनर को नज़र आता है आपके अंदर, कि किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी है, तो फिर नहीं करनी है। कोई भी मुझसे वो काम करवा नहीं सकता है। तो ऐसी थिंकिंग हो सकती है आपकी, जो आपके पार्टनर को नज़र आती है। या अगर नहीं भी है बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, जितना भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है आपके बारे में, तो उन्हें ये चीज़ नज़र आती है आपके अंदर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उन्हें आप ऐसा लग इस टाइम पे तो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा चुके हो। ऐसे व्यक्ति हो चुके हो कि अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पड़ता है। हो सकता है पहले आप बहुत इमोशनल होते होगे एंड अपने पार्टनर के पीछे-पीछे जाते होगे, बहुत ज़्यादा चेज़ करते होगे उनको, बट अभी आप ना सिर्फ़ अपने गोल्स को चेज़ कर रहे हो एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे पूरा फ़ोकस्ड हो एंड अपने करियर गोल्स की ओर बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को देख के ऐसा लग रहा है कि आप कैसे मतलब इतना कोई चेंज कैसे हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें हैं आपके अंदर कि आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर ली हैं अपने अंदर एंड बहुत ज़्यादा आप मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हो चुके हो। आपके पार्टनर को सामने पहले हो सकता है कि आपको समझ जाते होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। बट अभी आपको वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो कितना ही आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर ले बट वो बिल्कुल भी आपके बारे में कुछ भी जान नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड हो सकता है उनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि अब आप क्या कर रहे होगे, किसके साथ होगे एंड क्या अभी भी आप इंटरेस्टेड हो उनमें या नहीं हो। तो ये सब चीज़ें भी वो सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा एंड उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनके बारे में सोचते भी हो कि नहीं।
तो ऐसा लग रहा है उन्हें। एंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड किसी को लेकर मतलब अगर आप वुमन हो तो उन्हें ये चीज़ की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है एंड आप बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो कि बहुत स्टेबल लगते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबल लगते हो हर तरीके से, प्रैक्टिकली, इमोशनली। तो वो इस वजह से भी उन्हें ये चीज़ नज़र आती है आपके अंदर कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। अगर आप पार्टनर के तरीके से आपको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ आगे बढ़ा जाए तो उनकी भी ग्रोथ होगी आपके साथ, क्योंकि आप ऐसे ही व्यक्ति हो। आप हो सकता है दूसरों को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हो, उन्हें भी किया होगा आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे एंड बहुत आगे तक जाएँगे एंड बहुत अच्छे इंसान बन जाएँगे जैसे अभी आप बन चुके हो। ऐसा है कि आपको मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, बट उन्हें ऐसा नज़र भी आता है कि शायद उन मतलब उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनकी गलती की वजह से ही आपने शायद उनसे मुँह मोड़ लिया है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते पूरी तरीके से। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो या किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, तो आपको वो स्पाई बहुत करते हैं। हो सकता है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सोचते रहते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एंड हो सकता है किसी से पूछा भी हो आपके बारे में तो वो भी उन्होंने भी यही बात आपके बारे में बताई होगी। बहुत ज़्यादा पैशनेट देखते हैं आपको, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी अगर आप वुमेन हो तो, एंड अगर मेन हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगी। तो ऐसा उन्हें लगता है कि अपोजिट जेंडर्स जो हैं वो आपकी ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चार्म है वो लोगों को खींच लेता है अपनी तरफ। और देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं भई आपके पार्टनर आपके बारे में। हमें मुझे तो लग रहा है कि सुबह से लेके रात तक कि मतलब ऐसा कोई पल नहीं है जो आप उनके मन में रहते नहीं हो। रहते ही हो भई, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं तो आप ख़्यालों में रहते हो सकता है अब आप उन्हें ऐसा लग मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम जब जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब हमने खो दिया, अब इस व्यक्ति को दोबारा नहीं पा सकते हैं, तो उसे पाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही हाल आपके पार्टनर के भी हो गए हैं इस टाइम कि उन्हें लगता है उन्होंने आप पूरे तरीके से उनके हाथ से निकल चुके हो और अब उन्हें लगता है कि आप उन्हें वापस ही चाहिए हो किसी भी हाल पे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके साथ जो पीस मिलती थी, जो जो आपके साथ वाइब फ़ील होती थी, वो किसी के साथ नहीं फ़ील हो रही है और अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सोलमेट का कार्ड आ गया मतलब टू ऑफ कप्स का, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर आपको सोलमेट मानते हैं, कि भाई उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, उनको जैसा पार्टनर चाहिए था वैसे ही तो हो, पर उन्होंने शायद पहले नहीं समझा, पहले आपको जज किया एंड अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने गलती कर दी, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मुझे चाहिए था, पर अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतना कुछ ख़राब कर दिया या इस कनेक्शन में इतना कुछ ख़राब हो चुका है कि अब उन्हें बहुत ज़्यादा तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ को लेकर के एंड वो आपके साथ ऐसा देखते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो एंड हाँ, ये देखिए मैंने कहा था मिस्टीरियस लगते हो बहुत ज़्यादा इस टाइम, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं। बहुत हो सकता है आपके अंदर नॉलेज हो, आप किसी भी तरीके से हो सकता है स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो ऐसा भी देखते हैं आपके पार्टनर कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, जिसकी वज़ह से अब आपको ना कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आ गया अपने इमोशंस पे। पहले आप नहीं कर पाते होगे बट अब आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हो एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, लॉजिकल हो चुके हो, बट हाँ, बहुत स्पिरिचुअल हो जिसकी वज़ह से हो सकता है बहुत ही डिवाइनली मतलब आप किसी भी तरीके से प्रोटेक्टेड हो एंड हमेशा आप बच जाते हो, सेफ हो जाते हो। तो ऐसा भी लगता है उनको कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो एंड ज्ञान बहुत ही भर-भर के ज्ञान है आपके अंदर, जो आपके साथ जो भी व्यक्ति रहेगा उसको बहुत शांति मिलेगी एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखेगा आपसे। तो ऐसा भी आपके पार्टनर को लगता है आपके बारे में देख के। बहुत मिस्टीरियस लगते हो, कभी कुछ लगोगे, कभी कुछ लगोगे, तो वो आपको समझ भी नहीं पाते हैं। इस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं समझ में पा रहे हैं वो। पहले उन्होंने जैसा आपको समझा था, अब उन्हें लगता है कि नहीं, मैं गलत था या गलत थी। ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा। पर अब उन्हें लगता है कि अभी भी वो सोचते हैं एक पल कि हाँ, अभी आप ऐसे हो गए हो, फिर दूसरे ही पल उनको ऐसा लगता है कि भाई क्या है ये व्यक्ति, तो समझ ही नहीं आता।
मतलब बहुत मिस्टीरियस लगती हो आप उन्हें, समझ नहीं पाते। आपको इसी वजह से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड आपको स्पाई करते रहते हैं। आपको जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। हो सकता है आपने ज़्यादा खुल के बताया भी नहीं है अपने बारे में पार्टनर को अपने, तो ऐसी कुछ एनर्जी। अच्छा, आपके पार्टनर ऐसा देखते हैं कि आप ना किसी भी तरीके से आप एक्शन लेने में बड़े अच्छे हो भाई। अ, किसी व्यक्ति से बात करना है या किसी व्यक्ति से काम निकलवाना है या मतलब कुछ भी है, तो आप ना बहुत अच्छे तरीके से अपना काम निकलवा लेने वाले व्यक्ति नज़र आते हो उन्हें। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एंड बहुत ऐसे हो कि आपकी बातों में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, इसीलिए आपके पार्टनर चाहते रहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे बात भी करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत लेते हो, बहुत जल्दी, और जिसकी वजह से लोग आपसे कनेक्टेड भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है, अच्छा यहाँ पे अभी तक तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। एंड हाँ, आपकी बातों का असर उनके ऊपर तो है ही, और उन्हें लगता है कि आपकी जो बातें हैं उसका जादू और लोगों के ऊपर भी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। बट अभी राइट नाउ अभी ना आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांग तो हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। बट इस कनेक्शन की वजह से हुए हो, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से आप ऐसे व्यक्ति बन चुके हो। पर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी शायद आपके अंदर कुछ अकेलापन है, जो उन्हें पता चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अभी भी अकेले ही हो। उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि आप किसी और के साथ हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आपको देख के, पता नहीं क्यों उनकी इंट्यूशन ऐसा बोलती है कि आप ना अकेले हो, बट किसी के साथ नहीं हो। फिर दूसरे पल उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आगे बढ़ गए हो आप। तो ये भी चीज़ है आपके पार्टनर के अंदर। और देख लेते हैं आपको लेके क्या कैसा व्यक्ति दिखते हैं आपको। आपके पार्टनर ना ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी तक मुझे ये है कि वो आपको समझते बहुत, मतलब समझने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे कि वो आपको समझना चाहते हैं कि आप हो क्या चीज़ भाई, क्या चीज़ हो। उनको ये चीज़ है कि आपको समझना है। आप कब क्या सोचती हो, आप क्या क्या करती हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। तो ऐसी चीज़ें आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही हैं। मतलब यहाँ पे मुझे ये है कि अभी भी वो आपको समझ नहीं पाए हैं। कुछ सोचते हैं कि आप कैसे इंसान हो, दूसरे के पास अपने माइंड से ये जज करने लगते हैं कि नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता भई, ऐसे पर्सन नहीं हो सकते हैं ये, या वैसे पर्सन नहीं हो सकते। उन्होंने जज आपके पर्सन ना जज भी बहुत जल्दी कर देते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाले हो एंड अपनी मेहनत से जाओगे। बहुत कुछ आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में, मतलब अच्छे दिन और क्या। बहुत ज़्यादा कि आप एक तो बहुत शांत व्यक्ति हो, आपके साथ बैठने से, आपसे बात करने से बस बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बस बैठ जाए, बहुत पॉज़िटिव, बहुत हीलिंग वाइब्स मिलती हैं आपके पास बैठने से, बात करने से। एंड बहुत ज़्यादा आप ना ऐसे व्यक्ति हो कि किसी के साथ जो जो भी व्यक्ति आपके सामने होगा, आप उसके साथ बहुत जल्दी वाइब मैच कर लेते हो। तो उन्हें ऐसा भी लगता है। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं भई, एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं भई, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर मुझे अभी तक की अगर बहुत ज़्यादा बुरे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो जिस वज़ह से इस कनेक्शन में, पास्ट भी हो सकता है उनका ख़राब रहा हो कि वो ट्रस्ट नहीं करते जल्दी। बट हाँ, वो ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं आपको एंड समझना चाहते हैं आपको। उन्हें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनको फिज़िकल ब्यूटी, मतलब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत अच्छे हो तो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सोल से बहुत अच्छा हो और उन्हें ऐसा लगता है कि आप हो वैसे। तो इस वज़ह से वो आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तक कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं है, जो अंदर से सुंदर हो इतना ज़्यादा। और आप उन्हें लगते हो, आप आपसे जो कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपसे जो केमिस्ट्री फ़ील करते हैं, वो अभी तक के किसी से नहीं की है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने माँगा था वो मुझे मिल गया है, पर शायद वो जब मिला तो मैंने ही कुछ गलतियाँ कर दी कि अब वो मुझसे दूर जा चुका है या जा चुकी है। तो ऐसा नज़र आता है आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी है। और देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आना चाहते हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ भी नहीं पा रहे हैं।
आपको बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। लवर्स का कार्ड आ गया, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मतलब कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे कुछ लेसन्स वगैरह होते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ही देते हो। आप अपने पार्टनर को दे रहे हो एंड आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मैच्योर बनोगे, इतनी अच्छी सोल बन जाओगे कि उसके बाद ही आप लोग का रियूनियन होगा। इस कनेक्शन में बहुत इनर वर्क करना पड़ता है इस सब कनेक्शन में एंड बहुत कुछ यहाँ पे हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन उन्हें मिला है, ये कनेक्शन उनको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको ईज़िली भूल नहीं सकते, इतनी जल्दी नहीं भूल सकते एंड उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार सच में आपके लिए इतना ईज़ी था भूल जाना, क्योंकि वो तो नहीं भूल पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में सोचते हैं कि आप ना शायद वही हो एकदम परफेक्ट मैच, जो जैसा हम लोग कहते हैं कि जैसा हमें चाहिए होता है, हमारी सोल जो चाहती है। और जब वो व्यक्ति सामने आ जाए तो ऐसा उन्हें लगता है कि आप वही हो जो उनकी सोल को चाहिए था। आपकी ओर ऐसा है कि वो बस बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री होकर के आपके पास रहना चाहते हैं कि मतलब कुछ भी बंधन ना हो, जो भी उनके मन में आए आपसे शेयर कर दें, बात कर लें। कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, इस वजह से हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ शेयर नहीं किया है। तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना, क्योंकि आपको भी ऐसा देखते हैं कि आपके मन में जो होता है आप तुरंत बोल देते हो, बट वो नहीं बोल पाते, वो बहुत कंट्रोल करके रखते हैं अपने आप को। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे मतलब उन्हें ये चीज़ शायद करनी नहीं आती है कि आपसे आकर के खुल के बात कर ले। और आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको बता तो देते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है भाई, वो समझ जाते हैं। आप ऐसा कुछ समझा ही देते हो इतने अच्छे तरीके से कि उनको समझ में आ जाता है कि आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो। तो ये चीज़ क्वालिटी उनको लगती है कि आप कैसे इतने ईज़िली किसी को भी समझा देते हो अच्छे से कि आपको क्या चाहिए। पॉलिटिक्स का कार्ड आया, हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा कुछ किया हो आपके साथ, तो उन्हें इस बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के अब ज़्यादा नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने किया है। शेयरिंग का कार्ड आया, हो सकता है आपने कुछ ऐसी कुछ शेयर की हो चीज़ें। ट्रस्ट का कार्ड आया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। शेयरिंग का कार्ड ये है कि हो सकता है आपने कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर वगैरह की हो इनसे, तो उस वजह से भी आपको जज किया हो उन्होंने। तो ऐसा लग रहा है अभी तो आपको ऐसा देखते हैं कि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ भी पा सकते हो, जो चाहे मतलब ऐसे व्यक्ति हो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। आपने इतना अपने आप को इतना बेटर बना लिया है कि अब आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने वाली हो। तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि आपकी तो भाई सक्सेस होनी ही होनी है हर तरीके से। तो कार्ड्स और ले लेते हैं। फॉरगिव एंड लर्निंग, उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में एक चांस हमें देना चाहिए एंड वेडिंग का कार्ड आया है, इस कनेक्शन को आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट का कार्ड अगेन, हो सकता है आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ हों तो उसको वो हील करना चाहते हैं एंड आपसे कनेक्ट होकर के आपको बताना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। मतलब उनके अंदर ये है कि बात तो आपसे करनी ही करनी है एंड इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं एंड जो भी चीज़ें हुई उसको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। वेडिंग का कार्ड है, तो इस कनेक्शन में उनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है इसे हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए भाई, ये हम लोग का फेटेड कनेक्शन है एंड हम लोगों को मतलब आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।